हाँ जी। Who was recording? Yes, if you want to record, please record. अच्छा जी, अब मैं फिर से आपको वो एग्जांपल कराता हूँ कि हमने क्या किया। अच्छा, आप कह सकते थे कि सर क्यों ना R25 में डायरेक्ट वैल्यू लोड कर दें और वहाँ से वो वैल्यू मूव करें R1 में। मूव भी एक इंस्ट्रक्शन, ये भी ठीक है। ये तो हम सिर्फ STS और LDS को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई मेमोरी लोकेशन में किसी रजिस्टर से मेमोरी उठा के किसी मेमोरी में दूसरी जगह पे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज डन बाय STS एंड LDS। तो आज हमने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस पढ़े। अच्छा, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 55 इनटू लोकेशन 0x80 ऑफ रैम। देखिए ये रैम ही है ना, ये रैम ही है, ठीक है। ये सारा डेटा मेमोरी है, ठीक है। तो 0x80 किधर होगा, 80 इसी एक्सटर्नल आईओ मेमोरी में कोई लोकेशन है, क्योंकि FF से कम है ये और 60 से ज़्यादा है, तो इसकी इधर ही कहीं है। तो क्या करेंगे, 55 को पहले लोड करेंगे किसी भी अपने मर्जी के रजिस्टर में और फिर उस रजिस्टर से वैल्यू उठा के इसमें STS करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। Write a program that copies the contents of location this of RAM into location। तो अब ये रैम से उठा के दूसरे लोकेशन में डाल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये कैसे होगा। राइट अ कंटेंट, हाँ जी, एग्जाम्पल है 6 कि भाई सिचुएशन ये है कि एक लोकेशन गिवन है, लेट्स से उसका एड्रेस है 0x80। ये अभी इसके कंटेंट्स हमें नहीं पता, इसके भी कंटेंट्स। अब बताएं वहां से लेट्स से वैल्यू है ये, हाँ जी। अब बताएं जी क्या करूं। प्रोग्राम लिखें कि ये वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन से उठा के इसमें आ जाए। तो व्हाट विल बी द प्रोग्राम। आई वांट एवरीवन टू गिव इट अ ट्राई प्लीज। राइट अ प्रोग्राम that loads contents of location 080 and stores it in location 0x0। अब बताएं जी क्या करना पड़ेगा। What will be the program look like? What the program will look like? कम से कम 5 बंदों के प्रोग्राम मैं देखूंगा और यस या नो कहूँगा। इस दौरान अजान भी ख़त्म हो जाएगी, आप लोग इधर अटेम्प्ट कर
हाँ जी। अब्दुल्ला आरिफ, यस, अब्दुल्ला इज राइट एंड अच्छा अब्दुल्ला, देखें, सॉरी, आपने लोड किया है इस लोकेशन के कंटेंट को इधर। जब आप एलडीआई करते हैं ना तो आपने इधर डायरेक्ट डेटा देना होता है, ये नहीं कहना होता कि इस एड्रेस से जाके डेटा उठा लो, नहीं, डेटा डायरेक्ट इधर देंगे। ये डेटा नहीं है, ये मेमोरी एड्रेस है जहाँ डेटा पड़ा हुआ है, तो ये एलडीआई तो काम नहीं करेगा। लोड इमीडिएट मीन आई एम गिविंग यू डेटा इमीडिएटली। LDS mean I'm giving you data which is in the data space, तो मैं उसका एड्रेस आपको दे। there's a big difference between the two। तो हमजा वाला फिर ठीक है, नहीं हमजा ने भी ये गलती की है। अल्लाह के बंदो, LDI में आप एड्रेस नहीं देते, इधर डायरेक्ट डेटा देते हैं। देखिए आप लोगों को प्रोग्राम क्या करेगा, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। R0 में आपने डाल दिया 0x080, तो दिस इज व्हाट यू हैव डन 0। अच्छा पहले तो 16 बिट किस तरह आप 8 बिट में डाल सकते हैं, ज़रा ये देखें। नहीं डाल सकते, ठीक है, 16 बिट नहीं डाल सकते। लेकिन चलो खैर, अगर आपने 0x80 भी दिया होता तो दिस वुड बी 8 और दिस वुड बी 0, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उधर लोड करें, फिर उसके बाद STS कर रहे हैं R0 की वैल्यू, तो ये आप उठा के उसमें स्टोर कर रहे हैं। दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं था कि मैंने कहा था कंटेंट्स ऑफ लोकेशन दिस, मैंने ये नहीं कहा था कि भाई लोड्स 0x80, नहीं, 0x80 इज नॉट डेटा, इट्स अ लोकेशन। तो क्या करेंगे, लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर, यस। तो मुबशर सेज LDS कर लें, तो यस, तो हम क्या करेंगे, पहले लोड करेंगे, ठीक है, किसी रजिस्टर को में वो वैल्यू LDS कर लेंगे किसी भी रजिस्टर में x80 की वैल्यू, ठीक है, ये, और फिर अच्छा इसका मतलब इधर 8 बिट भी हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं, क्योंकि लोकेशन का तो एड्रेस 16 बिट होता है। R0 में जब आया वहाँ से SDS करें, किधर करें, 0x0 R0, सो दिस इज योर प्रॉब्लम। तो याद रखें जब इधर S आए ना तो फिर ये एड्रेस होता है डेटा स्पेस का, वहाँ के कंटेंट कुछ हो सकते हैं, और जब ये आई हो जाए तो फिर ये डायरेक्ट डेटा होता है, फिर ये सीन होता है। तो दोनों में आपको आई होप कि फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ओके। गुड इनफ। लेट मी सी, हाँ जी, तो दिस वाज द एग्जांपल, या नहीं, दिस वन। तो LDS करेंगे पहले और STS करेंगे फिर। रजिस्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि दो जगहों को स्वाप कर रहे हैं, तो बीच में टेम्पररी लोकेशन का होना मस्ट है। Who will do this? Add contents of location this to contents of location this and store the result in location this. So please do this. Everyone, I need at least 5 or 3 or 2 people जो कि ये करके दे दें। Sir, allow me to record. अच्छा, okay. हाँ जी, तो हसनैन, हसनैन ऐड इंस्ट्रक्शन तो आपने दिया नहीं, जल्दी ना करें साहब। अच्छा, दिस वन इज एडिंग, सिर्फ स्टोर और लोड नहीं है, ऐड इंस्ट्रक्शन भी आपको इसमें यूज करना है।
So take a while. हाँ जी, देखें मैं हिंट देता हूँ। पहले तो लोकेशन में कंटेंट पड़े हुए हैं तो वो लोड करने पड़ेंगे किसी रजिस्टर में, फिर वो दूसरे लोकेशन में सेकंड कंटेंट पड़ा हो, क्योंकि ऐड तो दो चीज़ों को करेंगे ना, तो उसको भी लोड करेंगे किसी और रजिस्टर में, फिर एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर के साथ ऐड कर दें, और फिर जो रिजल्ट आए तो वो उसको STS कर दें, स्टोर कर दें किसी तीसरी लोकेशन। तो मैंने बातों में एक्सप्लेन कर लिया, यू जस्ट नीड टू राइट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। LDS, add, STS, good. Osama, you are picking it from 0x90 and are not good enough. You are picking 0, अच्छा नहीं, वो सेकंड लोकेशन तो 095 है ना, 0313 नहीं है। आई एम टॉकिंग टू ओसामा। तो इस जगह पे आपने देना है, ये हमजा ने ठीक किया 095, ठीक है। फिर ऐड किया R0 के कंटेंट को R1, क्योंकि दोनों लोड हो चुके हैं, दोनों को ऐड किया और रिजल्ट R0 में पड़ा हुआ है। फिर R0 के कंटेंट को लोड किया 313 में। सो हमजा इज राइट, दैट्स द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस लुक्स लाइक दिस, आई एक्सप्लेन। You load the content of 09x0 into a register. You load the other content of 95 into another register. You add the both content of both registers. And then whoever holds the sum, take the content of R20 into that. So Abdullah is also right. बस 8 के बाद कॉमा नहीं लगाना अब्दुल्ला, जिस तरह LDS के बाद कॉमा नहीं है। LDS इंस्ट्रक्शन के, और इसको ऑपरेटर कहते हैं, इसको ऑपरेंट कहते हैं, सॉरी, इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ऑप कोड, और इसको ऑपरेंट्स कहते हैं। बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए, ऐड और R1 के बीच में तो कॉमा नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। वेरी गुड, सो यू गाइज आर पिकिंग इट अप, दैट्स अ गुड साइन। लेट्स मूव ऑन। और ये भी ज़रा समझे ना, देखें इधर जब आप ब्रैकेट डाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये डेटा नहीं है, इसके कंटेंट आके R20 में आ जाएंगे, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। हसनैन इज नहीं, हसनैन बीच में आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, एक्सप्लेन किया, तो R0 पहले तो ये हो नहीं सकता कि दो रजिस्टर के कंटेंट आप ऐड करके किसी तीसरे रजिस्टर में रिजल्ट डाल दें। नो, देयर इज नो सच इंस्ट्रक्शन। तो मैं आपके प्रोग्राम को करेक्ट करता हूँ, तो और करें, पहले हम करेंगे LDS, वो ठीक है। R1 080 था, 090 था, फिर 095 के कंटेंट हमने डाल दिया R2 में, गुड इनफ। ये देर इज नो सच, देर इज नो असेंबली इंस्ट्रक्शन इज दिस। वो जो मैंने लिखा था वो तो कमेंट्स में लिखा था, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा स्क्रीन नहीं है तो आप लोग किस लिए बैठे हैं, अल्लाह के बंदो, स्क्रीन कब गायब होगी। अच्छा तो अच्छा तो अभी क्या हो जाएगा, इधर ऐड डालेंगे, ऐड R1 को R2 के साथ ऐड कर दें। अच्छा असेंबली में पीछे सेमी कॉलन नहीं देना होता, तब देंगे जब आपने कमेंट लिखने होते हैं। स्क्रीन इज हैंग, ये सिर्फ मुबशर के लिए है कि सब के लिए। मैं चैटिंग में लिख रहा हूँ, चैट में, मैं चैट में लिख रहा हूँ जी, मैं सिर्फ उसको ठीक कर रहा हूँ। ये क्या नाम है, किसका, सेम इशू सलमान नवाज। अच्छा स्टॉप शेयर, ठीक है, एंड आई शेयर द स्क्रीन अगेन, ठीक है।
तो मैं अभी चैट खोलता हूँ। सो दिस इज एड R1 R2 और STS फिर इधर R1 देना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज अ राइट कोड हसनैन, ठीक है। हसनैन, अच्छा ये सिर्फ हसनैन के पास के, लेकिन आपको मेरा स्क्रीन तो नज़र आ रहा है ना सबको। अच्छा नहीं, इसमें गलती फिर भी रह गई। ये STS में इक्वल साइन नहीं देते, बाकी ठीक। नाउ यू एवरीवन गॉट द आंसर, ओके। 313 चैट इज नॉट विजिबल पार्ट क्या हो रहा है यार। चले, मैं स्क्रीन तो विजिबल है ना, स्क्रीन पे तो सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा था उस बंदे को, ठीक है। तो मुझे आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही वो भी मुझे नहीं पता, खैर शायद सारे शायद म्यूट है, ठीक है। और ठीक है फरहान, गुड। तो लेट्स स्टॉप इट हियर, लेट्स सी दूसरे स्लाइड पे क्या है। अच्छा अब ये तो पता होगा ना, व्हाट डज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन डू, एनीवन? चैट में लिख दें या कह दें ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन डू, LDS R20, 2 LDS R20, 2 मैं अल्फाज में बता दूं। हाँ, R20 रजिस्टर में 2 को स्टोर कर रहा है, 2 इंटीजर। 2 इंटीजर नहीं, 2 एड्रेस है। LDS में एड्रेस देते हैं, और ओके एड्रेस ओके 2 किसका एड्रेस है? हसनैन इज राइट, लेकिन 2 एड्रेस किसका है? 2 एड्रेस किसका है, एनीवन? मैं हिंट देता हूँ, इट्स एड्रेस ऑफ अ जनरल पर्पस रजिस्टर। विच रजिस्टर? नहीं मुबशर, नॉट स्टैंडर्ड आयो। लेफ्ट पे देखें, लेफ्ट पे डेटा एड्रेस स्पेस दिया हुआ है, ये वाले एड्रेसेस ये। तो 2 किसका एड्रेस है? ये ना देखें ना, ये तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगा 328। तो 2 किसका एड्रेस है? अगर 000 R0 है, everyone 000 is R0, 001 is R1, GPR है मुबशर, गुड, बट विच GPR? R2 R2। तो इसका मतलब ये है कि आप R2 के कंटेंट्स उठा के R20 में डाल रहे हैं। तो यही काम आप ऐसे भी कर सकते थे, मूव R20, R2। LDS मीन, इसका मतलब है कि ये स्पेसिंग इतनी जेनेरिक है कि इसमें आप रजिस्टर को भी एड्रेस के थ्रू उठा सकते हैं। 2 इज द सेम एज R2, ये उसका एड्रेस जो नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है। जैसे अब मैं ये दूं फॉर एग्जांपल LDS, इधर R20 की जगह उसका एड्रेस दूं, नहीं सॉरी R20, और उधर R31 का एड्रेस दूं, तो इसका मतलब R31 के कंटेंट उठा के R20 में डाल लो। तो दिस इज गुड इनफ। लेट्स मूव ऑन। It copies the contents of R2 into R20 as 2 is the address of good. 2 is the address of R2. So now you have got it. Now I'll move on. अच्छा अब जरा इधर देख लें। ये अभी आपको हम क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। ये वाला पार्ट आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। फर्स्ट एड्रेस विल बी 20, आखिरी एड्रेस होगा 5F। फर्स्ट एड्रेस इज 20, आखिरी एड्रेस है 5F। और इसके दो दो एड्रेसेस क्यों हैं, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको या तो अपने मेमोरी एड्रेस से पहचान लें इस लोकेशन को, इन रजिस्टर्स को, या इनका आईओ एड्रेस भी है।
आईओ एड्रेस मीन इसी के अंदर एड्रेसिंग शुरू हो गई है 0 1 2 3 4 5। जिस तरह आप कहें कि भाई इस मोहल्ले का ओवरऑल नंबर है 100, हर घर नंबर शुरू होता है 101, 102, 103। और एक बंदा कहता है कि नहीं मोहल्ले का नंबर 100 नहीं है, बस मोहल्ले के अंदर अपनी नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दो दो एड्रेसेस समझ लें, मेमोरी एड्रेस 20 और आईओ एड्रेस। सिंपली हर एड्रेस से आईओ एड्रेस क्या है, हर एड्रेस से 20 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि वो 20 से स्टार्ट हुआ है ना। ऑफसेट देखें क्या चीज़ है, 20। ठीक है, अब मुझे बताएं, नेक्स्ट क्लास में मैं जाऊंगा फिर इंशाल्लाह, लेकिन अगली क्लास में मतलब इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एनीवन हु कैन टेल मी द एड्रेस ऑफ पोर्ट सी, द मेमोरी एड्रेस ऑफ पोर्ट सी, anyone who can tell me the memory address of port C? What is the memory address of port C? 0028. 0028। वेरी गुड। अब मुझे ये बस आखिरी एक काम करके दे दे कि लेट से पोर्ट सी पे हमने डेटा बाहर भेजना है, बाहर लेट से एलईडीज लगी हुई और वो डेटा पड़ा हुआ है R2 में, तो किस तरह भेजूंगा? मुझे एड्रेसेस पता है R2 का भी, R2 तो मुझे रजिस्टर भी पता है, तो STS के थ्रू कर सकते हैं। STS store to location, which location? 0028 contents of R2। तो अब क्या हो जाएगा, R2 के कंटेंट्स पोर्ट सी पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी बाहर एलईडीज लगाई हुए हैं तो R2 के कंटेंट जाके उस पर डिस्प्ले हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं? ये चूंकि पोर्ट सी का एड्रेस है, तो उस एड्रेस को यूज करते हुए पोर्ट सी के अंदर आप कोई भी कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, दैट विल बी डिस्प्लेड। क्योंकि हमने कहा था कि रजिस्टर पोर्ट सी फिजिकल पोर्ट सी के साथ कनेक्ट, STS है, इस तरह से SDS है कि STS है, और LDS थे कि STS थे यार, D था। अच्छा STS, वेरी गुड फरहान। नहीं, LDS होता है और STS होता है, लोड और स्टोर, तो आपने दोनों को मिक्स किया। हाँ जी, तो फिर बताना भी होता है ना कि इधर क्या स्टोर करना है, तो वो फिर किस तरह करेंगे, STS एड्रेस देंगे और कहाँ से डेटा देना है वो भी बहुत बताना है ना। STS में दो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, जहाँ से डेटा उठाना है और जिसको जिधर स्टोर करना है। अब आपको कोई कहे कि भाई दो नंबर को ऐड करके फलां पोर्ट पे उसको डिस्प्ले कर दो, तो दिस इज हाउ यू विल डू इट, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। I stop here, and if you have any question, I'll answer. So far, you guys have done well. Data space, मशीन लैंग्वेज और स्टेटस रजिस्टर पे और एग्जांपल्स हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे आपको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर की दुनिया की अच्छी खासी समझ आ जाएगी एंड आर्किटेक्चर को समझने में हेल्प होगा। अटेंडेंस लगाएं जी, हु विल पुट अटेंडेंस? CR हमजा। ठीक है, और अटेंडेंस लगाएं, और मैं पावर पॉइंट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, और पावर पॉइंट ठीक रहेगा, PDF कर दें, पावर पॉइंट कर दें, ऐसा ना कहें दोनों कर दें। अच्छा, लेक्चर की रिकॉर्डिंग सलमान आई डोंट थिंक मेरे पास है, कुछ पीस में है कुछ में नहीं है। अच्छा ले गए सलमान, आई डोंट थिंक कि भाई ले का मेरी तरफ से आई डोंट थिंक इशू होगा, वरना कोई कह देता। तो 12 आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, जिसने भी रिकॉर्ड किया प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन। अटेंडेंस डन हमजा, गुड। मैं देखूंगा अगर मेरे कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग है, आई अपलोड इट टू द यूट्यूब और आई डू समथिंग इफ आई कैन। Otherwise, your class fellow has recorded the lecture. If she can please share it with everyone. See you inshallah on
वेंसडे।